पति ब्रह्मचारी। मैं किसी चीज के लायक नहीं हूँ। सूरज, तुम भी मुझसे बहुत दूर चले जाओ, वरना मेरी मनुष्यत तुम्हें भी बर्बाद कर देगी। मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे कुछ नहीं करना। क्या है? आइए, हम लोग बाहर थे। जब से इस घर में आई है, बर्बादी, दुख, तकलीफ भी हम लोगों ने देखी है। पहले हमारे घर में फूट डाली और आज मेरी बेटी की गृहस्थी ही फूक दी। उसका जीवन तहस नहस करके तू आईएएस ऑफिसर बनकर अपना भविष्य संवारने चली है, तो बद्दुआ देती हूँ तुझे। तू कभी फलेगी फूलेगी नहीं। नहीं बनना मुझे आईएएस, मुझे नहीं करना कुछ। मुझे नहीं करना कुछ। ठीक है, मत दीजिए एग्जाम, मत बनिए आईएएस। तोड़ दीजिए, सारे सपने तोड़ दीजिए। कोई किसी को फोर्स थोड़ी ना कर सकता, आपकी मर्जी। क्या बोल रहे तू? हाँ, क्या क्या बोल रहे तू? आइए, बस एक आपके ही तानों की कमी थी। बड़ा सपोर्ट करते रहते हैं ना आप इन्हें। हाँ, आपके ही बल पर उछलती रहती है ना ये, पर ये किसी लायक नहीं है। सोचा था पढ़ाई लिखाई कर लेंगे, अपनी जिंदगी में कुछ कर जाएंगे, लेकिन नहीं, वो भी नहीं हो पा रहा इनसे। ना किसी काम के हैं ये, ना धाम के हैं। पूरी तरह से गले आ पड़ी है मेरे, परेशान कर रखा है मुझे। नहीं पढ़ाई लिखाई करना ना, ठीक है, तो ये बुक क्यों ला कर रखा था मैं? तू बस गुंडा है, गुंडा। तू क्या समझेगा किसी का दर्द? हूं मैं गुंडा। वो और ये बात मैं बहुत पहले मान चुका हूं। अच्छा, तो आज मैं भी इस बात पे यकीन कर लेना चाहता हूं। अगर तू वाकई गुंडा है तो चला गोली मार अपने बाप को, मार। हिम्मत कैसे हुई पापा जी को गन दिखाने की? गन वापस रखो, वापस रखो, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो। पापा जी मेरे लिए सबसे ऊपर है। वापस रखो गन। अच्छा, अगर इतना ही मानती हैं आप पापा को, तो कीजिए ना उनके सपने पूरे। आईएएस बनना सिर्फ आपका ही सपना नहीं है, उनका भी सपना है। तो कीजिए सपना पूरा, तो कीजिए, उन्हें खुश कीजिए। चलिए घर से बाहर निकलिए और चल के दीजिए स्कॉलरशिप का एग्जाम, ताकि उन्हें आप पर नाज हो। कर सकती हैं आप? अब सोच क्या रही हैं आप? सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, चलकर एग्जाम दीजिए। चलिए। यहाँ खड़ा खड़ा भाषण क्या दे रहा है? जा, जा ले जा इसे, पकड़, जा, जा बेटा, शाबाश, जा। ऑल द बेस्ट भाभी। मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मेरे लिए नहीं, ईशा जी के सपने पूरे करने के लिए। बस एक ही रास्ता है, उन्हें एग्जाम के लिए मोटिवेट करने का। प्लीज। मैं अपनी बहू के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। बोल क्या करना है? बेस्ट ऑफ लक। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना सकती हो? मतलब? जो लड़का भगवान से पहले अपने पिता की पूजा करता हो, उनको वो गन दिखाएगा और मैं उसे सच मान लूंगी। तुम पापा जी के सामने नजरें उठाकर नहीं देख पाते, उनको गन दिखाना तो बहुत दूर की बात है। खैर जो भी हो, सूरज तुम्हारा प्लान वर्क कर गया। आज
पहली बार पापा जी ने मेरे लिए घर में गन निकालने की परमिशन दी। सूरज, मैं समझ गई तुम और पापा जी बड़ी शिद्दत से चाहते हो मैं ये एग्जाम दूं। मैं भी वादा करती हूँ, मैं ये एग्जाम पूरी जी जान लगा के दूंगी और मैं आप दोनों को निराश नहीं करूंगी। ईशा जी ने सारे सवालों के सही जवाब तो लिखे होंगे ना। आज घर में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दी है। नहीं 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 नहीं, हे बजरंगबली, ईशा जी का एग्जाम अच्छा से जाना चाहिए बस, और कुछ नहीं। मदद करना उनका। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। जाकर देखूं क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। मुझे यही उनका इंतजार करना होगा। से ईशा जी इतनी समझदार और स्ट्रांग है कि आज घर में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से एग्जाम पर कोई असर नहीं पड़ने देंगे। बस कुछ भी हो जाए, एग्जाम अच्छा जाना चाहिए ईशा जी, एग्जाम अच्छा जाना चाहिए और कुछ नहीं। ईशा जी, ईशा जी, ये कैसे आप, ये पेपर कैसा गया? मतलब सब सही ना? ओ, तो बेसब्री से यहाँ इंतजार हो रहा है। क्यों इतनी फिक्र है मेरी? फिक्र नहीं हो रही है, बस ऐसे ही। ये अब ज्यादा दिमाग मत लगाइए। अब बताइए एग्जैक्ट। तुम्हें पता है जब तुम ऐसे कंट्रोल में गुस्सा करते हो ना तो जी तो करते है तुम्हारी गाल खींच लूं। सॉरी 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 सॉरी। क्या कर रहा है सूरज? खुली आंखों से सपना देख रहा है। ईशा जी तो अभी एग्जाम हॉल में एग्जाम दे रही होंगी। जी बाबूजी। हाँ सरजू, मेरी एक पहचान का लड़का बैठा है आईएएस के स्कॉलरशिप एग्जाम में। उसे नकल की पर्चियां पकड़ानी है और एक तू ही है जो ये बेईमानी का काम पूरी ईमानदारी से कर सकता है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? शर्म नहीं आती चीटिंग करवाते हुए? आईएएस का मतलब जानते हो? तो आईएएस का मतलब जानते हो? तो किसी एक को चीटिंग करवा के दूसरे का हक छीन रहे हो तो, पर ये तुम जैसा गुंडा कभी नहीं समझ सकता। अंदर ईशा जी एग्जाम दे रही है और यहाँ बाबूजी, क्या करूं? बाबूजी, आज तक मैंने आपका कहा कभी नहीं टाला। आज पहली बार मैं आपका काम नहीं कर पाया, क्योंकि जिस हॉल में मुझे ये पर्चियां बांटनी थी उसी हॉल में ईशा जी भी एग्जाम दे रही है। कहा तूने? बाबूजी मुझे गलत मत समझिए, ये मैं उनकी तरक्की के लिए नहीं कर रहा हूँ बल्कि उन्हें घर से निकालने के लिए कर रहा हूँ। ईशा जी पढ़ लिख लेंगी तो वो अपने आप ही मेरे घर से निकल जाए। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मैंने ये फैसला लिया। जानता हूं तू जो कुछ करेगा सोच समझ के करेगा सरजू। मुझे भरोसा है तू मुझे दगा नहीं देगा। जी बाबूजी, ये भरोसा बनाए रखिए बाबूजी। मैं आपके लिए अपनी जान दे दूंगा लेकिन आपको कभी धोखा नहीं दूंगा, ये वादा है मेरा। ठीक है जा। ईशा, मैं किसी भी हाल में तुझे ये दांव जीतने नहीं दूंगा। ये गन तुम्हारे बैग में क्या कर रही है? हेलो पुलिस स्टेशन। ये दुनिया कभी अच्छी थी ही नहीं सूरज।
इस दुनिया ने हमेशा कमजोर को ही अपना निशाना बनाया है। अगर इस दुनिया पे राज करना है तो इसके सीने पर सवार होना पड़ेगा। क्या कराइए? गन क्यों रख रहा था उसके पैर? तुझे क्या, तो अपना काम कर। तुम जैसे लोगों की वजह से आज फिर से किसी की जिंदगी बर्बाद होने वाली। होते कौन हो? किसी का भविष्य बर्बाद करने वाले, किसी के सपने, किसी के माँ बाप की उम्मीदें तोड़ने वाले। जब सपने चूर चूर होते हैं तो उसका दर्द कितना होता है नहीं जानता ना, मैं जानता हूँ। जब बिना गलती के लोग आपको गुनहगार समझते हैं तो क्या गुजरती है खुद पर, जानता है नहीं जानता? हा? जब अपने बाप का ही हाथ अपने सर से उठ जाए तो वो किसी सजा से कम नहीं होती। गुंडा कहलाना क्या होता है जानता है तू? नहीं, मैं जानता हूँ। तो जो कर रहा है उससे आज किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, समझ रहा? क्या लगता है वो तेरा, जो तू मुझे इतना बड़ा लेक्चर दे रहा है? चल काम कर अपना। कोई नहीं लगता वो भी, पर आज तुम लोगों ने उससे फिर से उसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है जहां कभी मैं खड़ा हुआ था। कभी मैं भी अपने सपनों के साथ, पापा की उम्मीदों के साथ ही एग्जाम देने आया था, पर मेरे बैग से गन निकली तुम जैसे घटिया लोगों की वजह से। बस आज मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। दूसरा गुंडा पैदा तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। तुम्हें झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था ना, कानून का सहारा लेते। कानून का साथ मैंने तभी छोड़ दिया था जब इसी कायदे कानून की वजह से मुझे जेल जाना पड़ा था। चलिए अभी घर चलिए। क्यों? आखिर हुआ क्या था? चलिए घर चलिए। सूरज, सूरज ये हेलमेट तुम्हारा है? हाँ क्यों, क्या खराबी है इसमें? मतलब सूरज ही है इसके, वो सारी किताबें, स्पेशली सारे नोट्स सूरज के बनाए हुए। पर ये एसके है कौन? सूरज, अरे आ गई बेटा। हाँ, कैसा रहा एग्जाम? मतलब अच्छा ही गया होगा क्योंकि तूने बहुत मेहनत से, दिल लगा के, लगन से पढ़ाई की है। अच्छा ही गया होगा, पर फिर भी मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। बोल, कैसा गया एग्जाम? पापा जी, क्या एसके सूरज का ही नाम है? नहीं, एसके सूरज नहीं है। तू जानना चाहती है एसके कौन है? हाय, तुम्हारा हॉलीडे ट्रिप कैसा जा रहा है? मिसिंग यू। Awesome. Missing you too. Awesome, but missing you too. Wow. Thank you. बस कुछ दिन और मुझे बहाना बनाना पड़ेगा कि मैं पेरिस में हूँ। उसके बाद मैं आरव से मिल पाऊंगी। थोड़े दिन और ये अमीर बनने का ड्रामा करना पड़ेगा। इससे पहले काव्या की जॉब छुड़वानी पड़ेगी।
होशियार था मेरा सूरज, अपने नाम की तरह रोशनी और तपिश थी उसमें। पापा रहने दीजिए, बहुत तीखी है, मैं नहीं खा सकता। आप जीत गए, मैं हार गई। मैं जानता हूँ कि तूने हार क्यों मानी, क्योंकि तुझसे मेरी तकलीफ नहीं देखी जा रही ना। नहीं पापा, आपकी जीत मेरी जीत हुई ना। ये बात तो सही है बेटा। पर एक बात बताओ बेटा, हर बाप ना अपने बेटे को ही जीतता देखना चाहता है। ठीक है दादा, जब अगली बार हम यहाँ आएंगे ना तो आप देखना, मैं जीत कर दिखाऊंगा और आप हार जाएंगे। अरे पापा, आप अभी तक जाग रहे हैं? सर दर्द हो रहा है ना, आजा तेरी मालिश कर देता हूँ, सारा सर दर्द ठीक हो जाएगा, आराम मिलेगा तुझे। रख इसको, रख इसको। ये सारा दिन रात किताबों में उलझा पड़ा रहता है ना, इसके लिए सर दर्द होता है, सर भारी हो जाता है बेटा। अब तू देखना तेरा सारा दर्द कैसे गायब हो जाता है। सच पापा, आपके हाथ सर पर आते ही सारा दर्द मिट जाता है। मालिश तो हो ही जाती है और साथ ही साथ आपका आशीर्वाद भी मिल जाता है। जब तक तेरा बाप जिंदा है ना, ये हाथ हमेशा तुझ पे बना रहेगा। अब अपने बाप के हाथों के हीलिंग पावर का मजा ले। वैसे पापा, आप भी सारा दिन बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते थक जाते होंगे ना? एक मिनट पापा। क्या हुआ? एक मिनट। अरे वैसे मेरे भी हाथों का हीलिंग पावर कमाल का है, आप मजा लीजिए। अरे क्या कर रहा है? वैसे मजा तो आ रहा है। पापा, आपके एसके ने टॉप किया। अरे वाह मेरे बेटे, शाबाश शाबाश शाबाश। सच कहूं बेटा, आज तूने मेरा सीना चौड़ा कर दिया, एकदम जीता है। अब तू देखना मैं मोहल्ले में कैसे सीना तान के सर ऊंचा करके निकलता हूँ। तेरे बेटे ने टॉप किया है, टॉप। आईएएस ऑफिसर बनने वाला है, सैल्यूट तो बनता है। ऐसा था मेरा एसके, मेरा बेटा, मेरा गुरूर, मेरी ताकत, मेरा अभिमान। आज जो सूरज तू देख रही है ना बेटा, वो एसके नहीं है। एसके को मैं बहुत पहले खो चुका हूं। पापा जी, पापा जी, लेकिन ये हुआ कैसे? मेरे सूरज को ग्रहण लग गया। ये गन तुम्हारे बैग में क्या कर रही है? हेलो पुलिस स्टेशन। हमें तेरे साथ नहीं रहना। तेरा तो अब कुछ नहीं होगा, पर हम तेरे साथ रहेंगे ना तो हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। बस एक ही धुन सवार थी उसमें, आईएएस ऑफिसर बनने की। और बन गया गुंडा। और उस दिन मैंने अपने एसके को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। मतलब सूरज आईएएस बनना चाहता था। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 185 के तहत नशे में ड्राइव करना क्राइम है। शराब पीना क्राइम नहीं है। आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(e) के तहत इलीगल रिवॉल्वर रखना क्राइम है। चलाट कानून की तो ऐसी की तैसी, जिसके पास पावर है वही मालिक है।
वादा करता हूँ पापा, आईएएस ऑफिसर बनके कभी कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा, कभी कोई बेईमानी नहीं करूंगा, और आप जब भी मुझे देखेंगे आपको मुझ पर गर्व होगा। पापा, टॉप किया है मैंने। मतलब सूरज के ऐसे दो रूप। सूरज पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। काव्या ने कहा कि आपने मुझे बुलाया, क्यों? अब ये क्या नई नौटंकी है? नहीं, मेरा मतलब ये अजीब अजीब आइडियाज आपके दिमाग में आते कहां से हैं कि आज कुछ कल कुछ और? क्या है ये सब? सूरज, दोनों में से एक चुनो। हाँ? जो दिल कहे वो चुनो। जो दिल कहे वो चुनो। दिल की भी आवाज होती है, वो सुनो और एक चुनो। ये क्या बचपना है ईशा जी, मैं ये सब नहीं करने वाला। सूरज प्लीज, दोनों में से एक चुनो ना प्लीज। अच्छा, अगर मैं चुनूंगा तो आप अभी पढ़ने जाएंगी? तो फिर ठीक है। ईशा भाभी, आज इतने सालों बाद भैया ने अपने मेडल्स और सर्टिफिकेट्स को देखा है, बस आपकी वजह से। अब बस पापा का अधूरा सपना भी फिर से पूरा हो जाए। थैंक यू भाभी, भैया की ये सारी पुरानी यादें ताज़ा करवाने के लिए। हटाओ उसे!
ये क्या मजाक है ईशा जी? सूरज ये मजाक नहीं, तुम्हारे दिल की आवाज है। अनजाने में ही सही, तुमने आखिर मेडल्स, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट्स ही चुने ना। बस यही दिखाना था तुम्हें और बताना था कि मुझे पता चल गया है कि एसके कोई और नहीं, तुम सूरज। और तुम्हारा सपना भी आईएएस बनना ही था। सूरज, कितना अच्छा होगा अगर हम दोनों साथ साथ आईएएस की प्रिपरेशंस करें, साथ साथ आईएएस बने। सूरज, सूरज, कैसा दिख रहा हूं मैं? आप मेरी एक फोटो लेंगे इन सब के साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सूरज, फोन। हाँ। सूरज, ये क्या कर रहे हो तुम? सूरज, ये क्या किया तुमने? किसी का जब सपना टूटता है तो उस सपने के साथ उसका परिवार भी टूटता है। मेरे आईएएस ना बन पाने की तकलीफ सिर्फ मैंने अकेले ही नहीं, मेरे साथ साथ मेरे घर वालों ने भी वो दर्द सहा। बड़ी मुश्किल से वक्त के साथ ये जख्म भर रहा था। धीरे धीरे सब लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया था कि मैं आवारा हूं, नकारा हूं, गुंडा हूं, सिर्फ गुंडा। लेकिन आज आपने फिर से सबकी आंखों में सपना पिरोने की कोशिश की कि मैं सूरज आईएएस बन सकता हूं। क्यों? सूरज, क्योंकि तुम्हें वो काबिलियत है, तुम आईएएस बन सकते हो। नहीं, मैं सिर्फ गुंडा हूं। क्यों किया ईशा जी आपने ऐसा? आज आपने मेरे उन जख्मों को खुरेदा है जो सिर्फ ऊपर से सूखे थे पर कभी भरे नहीं थे। आज घर वालों के मन में झूठी उम्मीदें जगाकर बहुत गलत किया आपने। नफरत है मुझे आपसे ईशा जी, सिर्फ नफरत है। मैं तुम्हें बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। सरजू, कहीं तू फिर से आईएएस बनने का सपना तो नहीं देख रहा है? नहीं, बस याद दिला रहा था कि पिछली बार तेरी नाकामयाबी की वजह से तेरे परिवार वालों को कितनी गहरी चोट लगी थी। और अगर किसी वजह से इस बार भी तू मुंह के बल गिर गया और आईएएस नहीं बन पाया तो तेरा बाप ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगा? वो बेचारा मर जाएगा सरजू। इसलिए ऐसे सपने मत देखो जो पूरे नहीं हो सके। बाबूजी होने के नाते मैं तो तुझे एक सलाह दे रहा था बस। कोई सपना हकीकत तब बनता है बाबूजी जब वो जिंदा हो। मैं तो अपने आईएएस बनने के सपने को कब का दफना चुका हूं। मर चुका है वो सपना बाबूजी। शाबाश। हेलो। डिस्टर्ब तो नहीं किया ना तुम्हें? नहीं नहीं नहीं। तुमसे बात करना चाह रहा था। एक्चुअली सरला आंटी के साथ जो भी हुआ, बुरा लगा मुझे जान के। अब कैसी हैं वो? मुझे अच्छा लगा कि आपने पूछा, पर थोड़ा बुरा भी लगा कि जब मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आप मेरे साथ नहीं थे। आई प्रॉमिस, अब से जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारे साथ हूँगा।
इस बार मुझे माफ कर दो प्लीज। देखो, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी ना तो मैं अभी तुम्हारे घर आ रहा हूँ और वहां से तब तक नहीं हिलूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती। मैं आ रहा हूँ, अब भी आ रहा हूँ। आरव, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, इट्स फाइन। तुम्हें मेरी बातें सिर्फ बातें लग रही है ना? तुम देखो, मैं अभी निकल रहा हूँ, अब मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। काव्या, माँ बुला रही है। काफिया, ये किसकी आवाज थी? वो मेरी बहन रिया की। अब मैं रखती हूँ, मुझे ताईजी बुला रही है, ठीक है? आप प्लीज आइएगा मत। ओके। काफिया की सिस्टर की आवाज बिल्कुल अंजलि थापर जैसी। और वो काफिया के घर में क्या करेगी? वो तो पेरिस में हॉलीडे मना रही। तू अब तक गुलाब हवेली के लोगों के साथ कांटेक्ट में? क्या बोला था मैंने? जॉब छोड़ने कहा था ना? वो मैं काव्या प्लीज। हाँ, तो मुझे मजबूर मत करा कि मैं सबको जाके तेरा सच बताऊं। रिया प्लीज समझने की कोशिश कर, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज तू समझ। मुझे वो सब नहीं पता। तू जॉब छोड़ रही है, बात खत्म, समझी? वो ताईजी बुला रही है ना, मैं आती हूँ। ताईजी बोल। मुझे आरव को अपना बनाने के लिए ये अमीर बनने का नाटक करना होगा, लेकिन जब तक तू है ना काव्या वहां पर, ये करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तुझे आरव और गुलाब हवेली दोनों को छोड़ना होगा। आज आपने फिर से सबकी आंखों में सपना पिरोने की कोशिश की कि मैं सूरज IAS बन सकता हूँ। क्यों? कितना दर्द दबा रखा है सूरज ने अपने दिल में। वरना एक कॉलेज टॉपर, एक काबिल बेटा गुंडा बन गया। न जाने कितने तूफानों से टकराकर उसने अपने सपनों से मुंह मोड़ा होगा। इतना टाइम हो गया, सूरज अभी तक आया क्यों नहीं? सूरज, सूरज, जिस पति ब्रह्मचारी के लिए मैं अपने पापा के खिलाफ खड़ी, ताई माँ के ताने झेल रही, दुनिया से लड़ रही, अगर उस पति को सही राह पर लाने के लिए मुझे अगर सूरज तुमसे लड़ना पड़े ना, तो मैं तुमसे भी लड़ जाऊं। हे भगवान, वैसे तो जो मेरे मन में चलता है, जो मैं चाहती हूँ, वो हमेशा सच हो जाता है। लेकिन आज जो मेरे मन में चल रहा है, जो मेरा दिल सोच रहा है, भगवान वो कभी सच मत करना। ये पूरन बाबू भी कहाँ रह गए? अरे नहीं, क्यों डर रही है? देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। अब तू जल्दी से इसको ले और फिर से गुड न्यूज़ दे दे। खबरदार, खबरदार जो मेरे पास है, मुझे हाथ लगाया तुम।
ये क्या कर रही है आप सुबह सुबह? पत्नी होने का फर्ज निभा रही हूं। जैसा पिया वैसी मैं। क्या 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 बकवास लगा रखा है? हटाइए ये सब, बंद करो। बकवास नहीं, शादी के फेरे का चौथा वचन। पति जैसा भी हो, जिस हाल में हो, जिस रास्ते पर हो, पत्नी को पूरे मन से उसका साथ देना होगा। अब तुम अपने आईएएस का सपना छोड़कर गुंडे बन गए, ठीक है? तुम अच्छे रास्ते पर नहीं आ सकते तो मैं तुम्हारी साइड आ जाती हूँ। आज से मैं अपने आईएएस की तैयारी छोड़कर गुंडे बनने की तैयारी शुरू करूंगी। ये क्या कर रही है? अब ये क्या है ये? बाबू, लेकिन ये खुशखबरी छिपानी क्यों है? अरे सोच तू, जब घर में सबको पता चलेगा कि एक नन्हा मेहमान आने वाला है तो सब कितने खुश होंगे, है ना? एक मेहमान है ना घर में, एक को पालना मुश्किल हो रहा है, दूसरा लाके क्या करेंगे? लेकिन ये तो आ गया है ना। नहीं, एक मिनट, क्या कहा तुमने? शायद मैंने सही से सुना नहीं। क्या कहना चाहती हो? बाबू, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। हाँ, मैं जानती हूँ तुमने सुन भी लिया और समझ भी लिया। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। हमें इस बच्चे से छुटकारा पाना होगा। क्या? और तुम इस बच्चे के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहोगे। बाबू, चाय की टपरी है हमारे, दो बच्चे कैसे पालेंगे? हाँ बाबू, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तुम्हें ना मुझसे ना वादा करना होगा कि तुम इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहोगे। आज से मैं वचन लेती हूँ, तुम सबको धमकाना, वसूली मैं करूंगी। तुम लोगों को बिंदास पीटना, हॉकी, डंडा, बैट मैं लाऊंगी। तुम औरतों के साथ बिंदास पंगे लेना। ब्रह्मचारी होने का कोई टेंशन नहीं है। तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन है। आज से हम दोनों लाइफ पार्टनर्स होने के साथ साथ पार्टनर्स इन क्राइम भी हुए। हो गया? आप जो चाह रही है ना, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, समझ गए हम? ओह, पति ब्रह्मचारी जी, मुझे ना हल्के में मत लेना। मैं दिखने में भले ही नाजुक सी हूँ, पर मैं हूँ बहुत शार्प और स्ट्रॉन्ग। तुम बस मुझे सिखाते जाना, फिर देखना मेरा कमाल। कल रात का भूत अभी तक नहीं उतरा है ना? और ये सब क्या लगा रखा है आपने? ये चाकू है, धार है, इसमें लग जाएगी आप। क्या करें? क्या करें? लग जाएगी। छोड़ी। अरे अभी लग जाती तो क्या? तुम्हारी तरह मैं भी चोट खाना और दर्द सहना सीख लूंगी, तभी तो गुंडी बनूंगी। देखो, तुम आईएएस बनोगे तो तुम्हें देख के मैं भी आईएएस बनूंगी। तुम गुंडे तो मैं भी गुंडी। फैसला तुम्हारे हाथ में। हे भाग्य बिहारी, चुहिया के जैसे पूरे घर में फुदकती फिरती है, फैला दी ना सारी की सारी दाल। अभी नुकसान कौन भरेगा? तेरी अम्मा मर गई। अगर मम्मी जी की नजर खिद पे पड़ गई तो मेरा सारा सोचा समझा प्लान बर्बाद हो जाएगा। मम्मी जी सॉरी। मम्मी जी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ऐसी गलती दोबारा ना करूं। मम्मी जी सॉरी। हे कुंज बिहारी, मैं हारी। अरे तेरी नौटंकी खत्म होगी कि नहीं होगी? एक तू और एक वो महारानी इस घर में बस बंटा ढार करने आए हैं। पहले नुकसान करो, अब फिर सॉरी मम्मी जी। अभी सारी की सारी दाल बीन, और एक भी दाना बाकी रहा ना तो तेरी खैर नहीं। हट। हे भगवान, अच्छा वो मम्मी जी ने नहीं देखा, वरना मेरी बैंड बजा देती। ए मक्खी, पैसे देंगे कि नहीं देंगे आप? बोलिए। नहीं भाभी, देंगे नहीं, देगा। और वैसे भी भाभी, गुंडागर्दी के शब्दकोश में ना आप तो कोई शब्द ही नहीं है। तू बोलिए, तू। सही कह रहे हो बंटी। तू देगा कि नहीं देगा? तू। हाँ। पैसे देगा कि नहीं? तू। हाँ। देगा कि नहीं? तू। हाँ। पैसे देगा कि नहीं देगा? नहीं, मजा नहीं आ रही है ऐसे। एक काम कीजिए,
ये फोन लीजिए और फोन पे ना किसी को धमकाने की प्रैक्टिस कीजिए। नमस्ते मक्खी के बच्चे, कैसा है? घर में सब मस्त? हाँ, तो मैंने ना नया वसूली का काम शुरू किया है, तो मुझे तेरी थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। तो बोल, पैसे देंगे? पैसे देगा कि नहीं देगा तू? हाँ? अरे भाभी क्या कर रहे हैं? नमस्ते, क्या बोल रही है आप भाभी? भाभी आप पैसे मांग रही है या गुंडागर्दी की एप्लीकेशन जमा कर रही है? बंटी, पहली बार गुंडी बन रही हूँ, ऐसे मजाक मत बनाओ मेरा। अच्छा सॉरी भाभी सॉरी। एक काम करते हैं भाभी, आप कुछ भी बोलेंगे ना एकदम कड़क आवाज में बोलने का, कड़क। से आप नरम आवाज में बोलेंगे ना भाभी, कोई चंदा भी नहीं देगा। मैं आपको बताता हूँ, ऐसे। ओए मक्खी, पैसे निकाल। दूंगा तेरे कान के नीचे, पैंट गीली हो जाएगी। पैसे निकाल। ऐसे बोल रहा भाभी। एक मिनट। क्या बात है? क्या कर रहे हैं? हाँ? इससे भला क्या होगा? रुकिए ईशा जी, मैं आपके लिए असली सिगरेट लेकर आता हूँ। हाँ, चल जा लेकर। क्या कह रही है सूरज भैया? अरे आप तो कुछ सिगरेट के लिए मना करते हो। हाँ, अगर ईशा जी यूं करके सिगरेट लगा कर मुंह में स्वैग दिखाना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है ना? रुकिए, ये तो नहीं जाएगा, मैं खुद लेकर आता हूँ आपके लिए सिगरेट। पति हो या पागल? पत्नी के लिए सिगरेट लाओगे? हाँ? अब मेरा मतलब है मैं खुद जाके सिगरेट ले आऊंगी। मैं एकदम डिवोटी स्टूडेंट बनूंगी, एकलव्य की तरह तुम्हारी मूर्ति बनाऊंगी और उसी मूर्ति से गुंडागर्दी सीखूंगी। देखना, शहर की नंबर 1 गुंडी बन के दिखाऊंगी तुम्हें, और तुम मुझे रोक भी नहीं सकते क्योंकि तुम्हें हमारे शादी के वचनों का पालन करना है। ये ईशा जी को गुंडागर्दी का बहुत सवार हो गया है, कैसे समझाऊं इन्हें? पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।